नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने गोलजू देवता के दरबार में पहुंचकर न्याय की अर्जी लगाई है। हरीश रावत ने हरिद्वार में गंगा सम्मान यात्रा निकाली। इसके बाद कुमाऊं के कई जिलों में जाकर राजनीतिक बातें की। हरीश रावत की इस राजनीतिक यात्रा को लेकर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है, हरीश रावत को अपने बच्चों के राजनीतिक प्लेसमेंट की चिंता है, इसीलिए वो गंगा सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। अब दो सवाल है। एक, हरीश रावत क्या इसलिए एक्टिव है कि उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने बच्चों के लिए कांग्रेस से 3 टिकट चाहिए, या फिर वो खुद को राहुल गांधी के उस फॉर्मूले में फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जिक्र अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात के अहमदाबाद में किया। क्योंकि यह तो साफ बात है, हरीश रावत कह चुके हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको खुद तो चुनाव लड़ना नहीं है। इसीलिए सवाल ये बन रहे हैं, राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में क्या कहा वह सुनना समझना चाहिए। मैंने कहा कि देखिए, 2 तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। अब जब से राहुल गांधी ने 3 तरह के घोड़ों की बात कहकर कांग्रेस में नेताओं के वर्गीकरण की बात कही है और उसी हिसाब से काम देने की बात कही है, तभी से पूरे देश में एक साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस में नेताओं में बड़ी हलचल है। हर नेता खुद को यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो रेस का घोड़ा है। कोई नहीं चाहता आने वाले समय में उनका नाम बारात के घोड़े में या फिर लंगड़े घोड़े के तौर पर लिखा जाए। इसीलिए सवाल यह है, क्या हरीश रावत भी खुद के लिए हाईकमान तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अभी उनमें बहुत दम है और राहुल गांधी के द्वारा घोड़ों को संदर्भ में रखकर किए गए नेताओं के कांग्रेस में जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से खुद को रेस के घोड़े में शामिल होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे, ये संदेश पहुंचा रहे। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात पर भी आना चाहिए, समझना चाहिए, हरीश रावत अपनी राजनीतिक पारी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अभी तक अपनी राजनीतिक विरासत का वारिस किसी को घोषित तो नहीं किया है सीधे तौर पर। इसीलिए सवाल यह उठता है, वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों को कैसे सौंपेंगे। और सवाल तो यह भी उठता है, उत्तराखंड में उनकी राजनीतिक विरासत इस वक्त किसी विधानसभा या किसी लोकसभा सीट के लिहाज से कहां पर है, कौन सी है। यह सवाल इसलिए उठ सकता है, इसलिए कहा जा सकता है, इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि पिछले 10 साल से अधिक समय हो गया वो लगातार चुनाव हार ही रहे, वे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। पूरे उत्तराखंड में क्या कोई ऐसी विधानसभा सीट है जिससे हरीश रावत जीते हो या फिर जीत सकने का आत्मविश्वास रखते हो। हरीश रावत ने जहां से भी विधायकी का चुनाव जीता वो किसी और का राजनीतिक मैदान था। धारचूला विधानसभा सीट, यह जो मैदान है ये हरीश धामी का मैदान है, वो उस वक्त हरीश रावत के लिए खाली की गई थी। अभी वो वहां पर जमे हुए, वो पहले भी जमे हुए थे, उन्होंने धारचूला को केवल हरीश रावत के लिए ही खाली किया था, इसके बाद वापस ले लिया। इसीलिए धारचूला तो हरीश रावत का राजनीतिक मैदान कहा नहीं जा सकता है विधानसभा सीट के तौर पर। वैसे तो हरीश रावत पूरे उत्तराखंड के उत्तराखंडियत की बात करते, लेकिन राजनीति में जनता के बीच से किसी एक लोकसभा सीट, विधानसभा सीट या फिर किसी भी तौर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर तो आना ही होता है। इसके अलावा कुछ 1-2 जो नैनीताल की सीट है, 2022 में जो 2 सीटों पर, एक सीट पर वो पहले लड़ने के लिए उतरे लेकिन दूसरी सीट से टिकट फाइनल हुआ। एक सीट उधम सिंह नगर, 1-2 सीट उधम सिंह नगर में कही जा सकती है क्योंकि वो वहां से चुनाव लड़े हैं, और 1-2 सीट हरिद्वार में भी गिनाई जा सकती है। लेकिन इनमें से किसी भी विधानसभा सीट से हरीश रावत जीते तो नहीं है। रही बात अल्मोड़ा की, अगर लोकसभा के हिसाब से भी देखें तो अल्मोड़ा को छोड़कर हरीश रावत बहुत पहले ही हरिद्वार आ गए। वैसे भी हरिद्वार को हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र को इस बार के लोकसभा चुनाव में सौंप भी दिया है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या खानपुर से वीरेंद्र रावत 2027 में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर पहले से ही घमासान मचा हुआ है। यहाँ त्रिकोण बनेगा तो क्या रहेगा, यह भी समझने वाली बात है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ा और जीत भी गई। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2022 का जो ध्रुवीकरण रहा, इसका लाभ मिला।
लेकिन 2027 में क्या स्थिति रहेगी यह समझने वाली बात है। इस बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, समय बहुत बाकी है। अब रही बात हरीश रावत के बेटे आनंद रावत के बारे में, तो उन्होंने अपने लिए कोई राजनीतिक मैदान अभी तक सीधे तौर पर तो चुना हुआ दिखता नहीं है। यह अलग बात है कि वे कई सारी सीटों पर एक्टिव दिखते हैं, लेकिन इनमें से फाइनल तौर पर वो किसको 2027 के लिए अपनी लड़ाई का राजनीतिक तौर पर मैदान चुनेंगे, इस पर अभी कुछ सीधे तौर पर कहा नहीं जा सकता है। यदि वो किसी सीट को चुनावी लड़ाई के लिए चुन भी लेते हैं तो हरीश रावत अपने परिवार के लिए 2027 में 3 टिकट कांग्रेस से हासिल कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस तरह से हरीश रावत एक तरह से अपनी राजनीतिक विरासत अपने एक बेटे और पुत्री को सौंप भी चुके हैं। अगर हरिद्वार को देखें तो ऐसा लगता है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत ने खुद पीछे हटते हुए अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलवाया। अभी वो हरिद्वार में ही अधिक एक्टिव भी दिखते हैं, हरिद्वार में ही गंगा सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है 2027 में वो टिकट की दौड़ में नहीं रहने वाले हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस हाईकमान से कितने टिकट ला पाएंगे ये बड़ा सवाल बनता है। एक टिकट अनुपमा रावत का सिटिंग विधायक होने के नाते तय माना जा सकता है, लेकिन बाकी को लेकर सवाल उठ सकते हैं। और रही बात यह है कि हरीश रावत गोलजू देवता के दरबार में न्याय की अर्जी क्यों लगा रहे हैं, तो हरीश रावत का एक बहुत पुराना दर्द है। उनका कहना है बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जुमे की नमाज की छुट्टी को राजनीतिक मुद्दा बनाया, जबकि यह सब झूठ था। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी भी जुमे की नमाज के लिए छुट्टी की घोषणा की ही नहीं। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात को मुद्दा बनाया, लेकिन हरीश रावत का कहना है उन्होंने कभी भी उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने को लेकर कोई बात ही नहीं कही है, कोई बयान ही नहीं दिया है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि अगर भाजपा इन दोनों बातों को लेकर कोई भी सबूत दे दे या कागजात दिखा दे तो मैं प्राण ही त्याग दूंगा। सबूत लाने के लिए मैंने तो 10 लाख के इनाम तक की घोषणा की हुई थी, लेकिन कोई सबूत लेकर आया नहीं। हरीश रावत इन्हीं बातों को लेकर गोलजू देवता के दरबार में न्याय की अर्जी लगाकर आए हैं। देखते हैं 2027 के लिए तैयार हो रहे राजनीतिक रण में उत्तराखंड में हरीश रावत की भूमिका क्या रहने वाली है। हालांकि वो अंत तक आते आते अपनी किसी न किसी भूमिका को निकाल ही लेते हैं, बना ही लेते हैं, लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है उसको देखते हुए क्या वो अब किसी भूमिका में आने की कोई अपनी रणनीति को सफल करते हुए दिख पाएंगे, यह एक सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।